इतिहास के अनुसार ये राजा हैदराबाद का पहला निजाम बना। मीर कमरुद्दीन का जन्म 20 अगस्त 1661 को दिल्ली में हुआ। उनका पूरा नाम मीर कमरुद्दीन खान था। उनके पिता का नाम शाहनवाज खान, वे मुगल दरबार के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख सेनापति के रूप में सेवा की। उनके पिता का मुगल साम्राज्य का गहरा प्रभाव था और मीर कमरुद्दीन ने उनकी ही प्रेरणा और मार्गदर्शन को मुगल दरबार में अपना करियर बनाने की सहायता मिली। उनकी माता का नाम सोफिया खान था। उनके परिवार भी प्रतिष्ठित और धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध था। मीर कमरुद्दीन की माता ने उन्हें धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करने की शिक्षा दी, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मीर कमरुद्दीन मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण पद के चलते दिल्ली में अधिक समय बिताते थे। उनकी बहादुरी और कुशलता के चर्चे पूरे दरबार में होते थे। मीर कमरुद्दीन सिर्फ एक सेनापति ही नहीं, बल्कि एक जिनकी निर्णय क्षमता और नैतिक शैली ने मुगल सम्राट औरंगजेब के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक बना। दिल्ली के राजमहल में महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया, जब मुगल दरबार के सभी प्रतिष्ठित उपस्थित थे। यहाँ पहली बार मीर कमरुद्दीन की नजर जोहरा बेगम पर पड़ी। जोहरा न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी सुंदरता और निष्ठा के लिए भी जानी जाती थी। इस समारोह की एक प्रमुख आकर्षक थी उनकी अद्भुत शालीनता और व्यक्तित्व ने मीर कमरुद्दीन को प्रभावित किया। समारोह के दौरान जोहरा अपनी कुछ सखियों के साथ खड़ी थी और मीर कमरुद्दीन की नज़र उनसे बार बार जा रही थी। उन्होंने उनसे बातचीत करने का मौका तलाशा। जब समारोह में थोड़ी कमरुद्दीन ने अदब से जोहरा से मुलाकात की। उनकी विनम्रता और सम्मान भरी बातों ने जोहरा को प्रभावित किया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातों के दौरान मीर कमरुद्दीन और जोहरा के बीच एक विशेष रिश्ता पनपने लगा। मीर कमरुद्दीन और गंभीरता और सादगी ने जोहरा के दिल में उनकी सम्मान पैदा किया और उनकी मुलाकात एक गहरे संबंध में बदल गई। समय के साथ उनके परिवार ने इस संबंध को उनकी शादी का आयोजन किया गया। ये शादी एक राजकीय समारोह में बदल गई, जहाँ दोनों परिवार के मुगल दरबार के प्रमुख लोग उपस्थित थे। इस तरह जोहरा और कमरुद्दीन की पत्नी बनी और उनके साथ उन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीर कमरुद्दीन ने अपने प्रारंभिक सैन्य करियर में मराठों के खिलाफ कई अभियान चलाए। मराठों की बढ़ती ताकत ने मुगल साम्राज्य के दक्षिण हिस्सों में खतरे में डाल दिया था। मीर कमरुद्दीन ने अपनी सैन्य कुशलता का उपयोग करते हुए मराठों के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाया और दक्कन क्षेत्र में मुगलों की शक्ति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न विद्रोहियों को दबाने के क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए। मीर कमरुद्दीन के विभिन्न स्थानीय राजाओं और शासकों के साथ भी संघर्ष किया। उन्होंने रणनीतिक गठबंधन बनाया, युद्ध के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाया। मुगल साम्राज्य का पतन के बाद मीर कमरुद्दीन ने अपनी स्वतंत्र स्थिति को बनाने की कोशिश की। 1724 में मीर कमरुद्दीन ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया और खुद को वहाँ का पहला निजाम घोषित किया। तब उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत करने और अपने क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई संघर्ष किए। अपनी सैन्य कौशल और चतुराई के साथ उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि वह सशक्त राज्य में बदल दिया। अपने शासनकाल के दौरान मीर कमरुद्दीन ने हैदराबाद राज्य की स्थिरता प्रदान की। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। अपने राजनीतिक ज्ञान के कारण उन्होंने मुगल, मराठा, यूरोपीय शक्ति विदेशी अंग्रेजों के साथ संतुलन बनाए रखा। अपने शासनकाल में हैदराबाद में एक प्रमुख महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व्यापारिक केंद्र बन गया था। मीर कमरुद्दीन की मृत्यु 1 जून 1748 को हुई। उनके बाद वंश ने हैदराबाद पर शासन किया। हैदराबाद राज्य भारत में सबसे समृद्ध और सशक्त रियासतों में से बना रहा और मीर कमरुद्दीन के वंश ने 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। मीर कमरुद्दीन बेगम जोहरा की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनके अपने पति की विरासत में बनाए रखने में, अपने बेटे की अगुवाई के राज्य की स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में हैदराबाद राज्य की एक नई दिशा पाई और उनकी समृद्धि को बनाए रखा। उनके जीवन एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।